मध्य प्रदेश के सिगरौली में एक मकान में 4 लोगों की डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में पड़ी हुई मिलती है। ऊपर से ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है। जब पुलिस ने चारों डेड बॉडी सेप्टिक टैंक से बरामद की, पुलिस के लिए एक केस बहुत सिरदर्द वाला साबित होने वाला था। पुलिस ने इसके लिए कई टीमें गठित की। आखिरकार पुलिस ने इस मामले का खुलासा करके सामूहिक हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कहानी का जो खुलासा हुआ, हत्या की जो वजह हुई खुलासा हुई और हत्या करने का जो तरीका खुलासा हुआ, वो कहानी अच्छे अच्छे उपन्यासकार भी लिखने में उनके हाथ कांप जाएंगे। सोच भी नहीं सकते, अच्छी अच्छी हॉरर फिल्म बनाने वाले भी कांप जाएंगे। उनका जो फितरती दिमाग है वो भी उस हद तक नहीं जा सकता है जिस हद तक इन 6 लोगों ने 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की। और किस तरीके से हत्या की, कहानी कहां शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, क्लाइमैक्स पर कैसे पहुंचती है, हॉरर फिल्म की स्टोरी को भी ये स्टोरी जो कि हकीकत है, सच्ची कहानी है, कैसे फेल करती है। आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल 4 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में एक पुलिस थाना पड़ता है। वहां पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बड़ोखर। बड़ोखर गांव में एक मकान के में पीछे बना हुआ सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक में से बहुत तेज जब बदबू आती है तो गांव के लोग पुलिस को सूचना देते हैं कि यहां से बहुत तेज बदबू आ रही है। और जब ग्रामीणों ने पास में जाकर देखा तो उनको ऐसा लगा कि सेप्टिक टैंक में कुछ डेड बॉडी लाशें पड़ी हुई है और उनके ऊपर ढेर सारा कचरा जमा हुआ है। जैसे ही पुलिस मामले की सूचना मिलती है, तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। सीएसपी भी मौके पर पहुंचते हैं और जब देखा जाता है, पुलिस ने जब सेप्टिक टैंक को दिखवाया तो पता चला कि उसमें 4 डेड बॉडी पड़ी हुई है। 4 डेड बॉडी पूरी तरह से उसमें धसी हुई है और सेप्टिक टैंक को कचरे से ऊपर पूरी तरह से ढक दिया गया है। आखिरकार ये मरने वाले कौन है और इनकी हत्या किसने की? क्योंकि चूंकि डबल मर्डर हो जाए तब भी पुलिस के होश खराब हो जाते हैं। ये तो एक साथ 4 मर्डर हुए हैं। पुलिस के लिए ये केस बहुत चुनौती वाला हो गया। जब पुलिस ने इनकी शिनाख्त की तो पता चला कि मरने वाला सुरेश प्रजापति है जिसकी उम्र 39 साल है। दूसरा व्यक्ति करण साहू है जिसकी उम्र 31 साल है। तीसरा व्यक्ति जोगेंद्र महतो है जिसकी उम्र 37 साल है। और एक और व्यक्ति है जिसका नाम राकेश सिंह है जिनकी उम्र 29 साल है। चारों व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस ने बरामद करके पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक क्लियर हुआ कि इन 4 में से 3 लोगों की गोली मार करके हत्या की गई है। इनके सिर में गोली लगी है और पेट में गोली लगी है। और जो एक जोगेंद्र महतो है उसको भी गोली लगी है, लेकिन जोगेंद्र महतो को धारदार हथियारों से भी काटा गया है, उसका गला भी दबाया गया है। आखिरकार इतने निर्मम तरीके से ये हत्या कौन कर सकता है? पुलिस ने जब इनके मोबाइल कॉल डिटेल की रिकॉर्ड निकाली, कहां कहां इनकी बात हुई, 1 महीने के अंदर इनकी बात कहां कहां पे हुई। चूंकि इनके यहां से मोबाइल तो नहीं जब्त हुए, लेकिन इनके नंबर से जब पुलिस ने पूरी कॉल डिटेल निकाली तो कुछ कुछ सुराग पुलिस को मिलने लगे। इसके बाद पुलिस ने उन जो 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने हत्या की जो वजह बताई और हत्या करने का तरीका बताया, वो सुन करके पुलिस का भी सिर चकरा गया और जिसने भी सुना वो भी चकरा जाएगा। दरअसल हत्या का जो मास्टरमाइंड है वो है राजा रावत। राजा रावत की उम्र भी लगभग 30 साल के आसपास है। आज से 4 साल पहले राजा रावत
और जोगेंद्र महतो जिसकी हत्या हुई है, उन चारों में से एक का नाम जोगेंद्र महतो भी था। जोगेंद्र महतो और राजा रावत बहुत गहरे दोस्त हैं, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। आखिरकार 4 साल पहले ये सिंगरौली से, बड़ोखर गांव से कुछ काम धाम की तलाश में ये झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड में ये वहां पर मजदूरी करते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। और इनका इरादा मजदूरी करना नहीं था, लेकिन पेट भरने के लिए, खर्च पानी चलाने के लिए इस झारखंड में कुछ भी काम कर लेते थे। जोगेंद्र महतो और राजा रावत एक ही कमरे में साथ में रहते थे झारखंड में, और इनकी आपस में बात होती थी कि ये मजदूरी कब तक करेंगे, 4-6 हजार के रुपए के लिए महीने भर कब तक अपना शरीर खपाएंगे, और कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे वारे नियारे हो जाए, भले ही कुछ भी हो। आखिरकार जोगेंद्र महतो और राजा रावत की मुलाकात वहां पर झारखंड में कुछ ऐसे बदमाशों से होती है जो कि साइबर फ्रॉड के मास्टर लोग हैं। आखिरकार जोगेंद्र महतो और राजा रावत ने उनसे साइबर फ्रॉड करने के तरीके सीखे। जोगेंद्र महतो और राजा रावत को लगा कि ये बढ़िया है, इसमें फंसने के भी कोई चांस नहीं है, और रातों रात अपन लखपति बन जाएंगे, और जब ठीक ठाक पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो अपने काम छोड़ करके फिर सिंगरौली पहुंच जाएंगे। आखिरकार 1.5 महीने पहले जोगेंद्र महतो और राजा रावत, जो कि आपस में बहुत दोस्त हैं, ये दोनों अपने गांव बड़ोखर आ जाते हैं। बड़ोखर आ जाते हैं, लेकिन जोगेंद्र महतो और राजा रावत ने एक साइबर फ्रॉड किया था। इससे इन्हें 20 लाख रुपए मिले थे, जो कि जोगेंद्र महतो और राजा रावत को आपस में बांटने थे। लेकिन जोगेंद्र महतो जिसकी मौत हो चुकी है, जिसकी हत्या हो चुकी है, और राजा रावत जिसने हत्या की है, इनके बीच पैसों को, लेन देन को लेकर के, बंटवारे को लेकर के विवाद शुरू हुआ। आखिरकार जोगेंद्र महतो ने जो साइबर फ्रॉड करके 20 लाख रुपए का घपला किया था, जोगेंद्र महतो और राजा रावत ने, इनमें आपस में बंटवारा करने के लिए जोगेंद्र महतो ने राजा रावत को 7-8 लाख रुपए तो दे दिए, लेकिन बात 20 लाख की थी। राजा रावत का कहना था कि ये पैसा मुझे पूरा पूरा मिलना चाहिए, अगर तुम्हें 2-3 लाख रुपए रखना है तो रख लो, क्योंकि एक काम पूरा मैंने किया है। इधर जोगेंद्र महतो कह रहा था कि नहीं, ये काम मैंने किया है, और इसी बंटवारे को लेकर के राजा रावत जोगेंद्र महतो के बीच विवाद भी हुआ। आखिरकार जोगेंद्र महतो ने बोल दिया कि इसके आगे एक पैसा नहीं मिल पाएगा, 7 लाख रुपए तुम्हें मिल गए हैं, अब तुम बोलोगे 15 लाख दो, नहीं दे पाएंगे। राजा रावत भी खामोश हो गया, और उसके मन में ये सातवाना हरकत होने लगी कि जब ये पैसा हमारा नहीं दे रहा है तो हम इसको निपटाएंगे, इसकी हम जान ले लेंगे, और ये किसी भी हालत में इससे हमको पैसे तो चाहिए। इधर जोगेंद्र महतो है, वो भी ठान चुका था कि तुम्हें जो करना हो कर लो, लेकिन हम तो ये पैसे नहीं देंगे। इसके बावजूद जोगेंद्र महतो और राजा रावत के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। प्रेम मोहब्बत की बात भी होती रही, दोस्ती की बातें होती रही। जोगेंद्र महतो के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि हम इसको निपटा देंगे, लेकिन राजा रावत ये ठान चुका था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना शातिर है राजा रावत कि उसने जोगेंद्र महतो को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उससे इतनी दुश्मनी पाल चुका है कि उसकी वो जान भी ले सकता है। आखिरकार जोगेंद्र महतो को मारने के चक्कर में राजा रावत घूमने लगा, इसी हमेशा षड्यंत्र बनाने लगा कि इसको कैसे मारा जाए, और जोगेंद्र महतो को कोई एहसास भी ना हो, किसी को कोई एहसास भी ना हो। जोगेंद्र महतो और राजा रावत लगभग डेली बैठ करके दारू पीते थे, चिकन पार्टी भी करते थे, जिससे किसी को एहसास ना हो जाए कि इनके बीच भी कोई विवाद है। इन्हीं लोगों की दोस्ती, जो सुरेश प्रजापति जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई है सेप्टेम्बर टैंक में, करण साहू, राकेश सिंह, ये चारों लोग जब मिलते हैं तो कई बार ये शराब पीते हैं और चिकन पार्टी करते हैं। आखिरकार 31 दिसंबर 2024 को न्यू ईयर पार्टी मनाने का इन लोगों ने तय किया। उसमें राजा रावत
और जोगेंद्र महतो ने प्लान किया कि क्यों ना 31 को एंजॉय किया जाए। इसी दौरान राजा रावत के मन में तो षड्यंत्र चल ही रहा था कि आज की रात मैं अपने जो दोस्त है जोगेंद्र महतो इसको निपटा दूंगा। जोगेंद्र महतो के मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। जब राजा रावत ने जोगेंद्र महतो से कहा कि तुमने हमारे पैसे तो दिए नहीं, हम उन पैसे को भूल चुके हैं, लेकिन 31 की पार्टी ऐसी दे दो जिससे दिल खुश हो जाए। आखिरकार राजा रावत और जोगेंद्र महतो अपने जो जिगरी दोस्त हैं, एक सुरेश प्रजापति जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, करण साहू जिसकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में बरामद हुई है, और राकेश सिंह जिसकी डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में बरामद की गई है, चारों लोग मिलकर के राजा रावत के साथ 31 की पार्टी करते हैं। इस पार्टी का आयोजन जोगेंद्र महतो ने कराया। 31 की नाइट जम के दारू पी लोगों ने खूब एंजॉय किया। ऐसा भी बताया जाता है कि वहां पर एक दो महिलाओं को भी बुलाया गया है एंजॉय करने के लिए, शारीरिक संबंध बनाने के लिए। 31 की नाइट को इन लोगों ने खूब दारू पी और चिकन पार्टी हुई। इसके बाद वहीं पर सो जाते हैं पांचों। सुबह राजा रावत जो कि सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, वहां अब से अपने घर चला जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार अपने जो दोस्त थे जोगेंद्र महतो उसको कैसे निपटाया जाए। रात भर इसी प्लान में वो रहा, लेकिन कभी ऐसा मौका उसके नहीं मिल पाया उसको। राजा रावत इतना साथे दिमाग का है कि उसने अगले दिन फिर प्लान किया कि आज की रात तो किसी प्रकार मामला टल गया, लेकिन आज नहीं छोड़ा जाएगा। और वो जोगेंद्र महतो किसी भी हालत में जान से मारने की प्लानिंग करने लगा। आखिरकार 1 जनवरी को जोगेंद्र महतो से बोल करके राजा रावत कहता है कि आज की पार्टी हमारी तरफ से रहेगी और आज की पार्टी हम देंगे। आखिरकार 1 जनवरी 2025 को राजा रावत एक थैले में शराब की बोतलें लेकर पहुंचता है। दिमाग में तो उसके यही है कि आज जोगेंद्र महतो को निपटाया जाएगा। और सुरेश प्रजापति के मकान में, जिसकी की डेड बॉडी सेप्टिक टैंक में बरामद की गई है, उसके मकान में अगले दिन फिर पार्टी आयोजित होती है। इस दौरान राजा रावत ने ये प्लान किया था कि हम इन चारों को ज्यादा शराब पिला देंगे और मैं कम शराब पीऊंगा। विशेषकर उसका टारगेट जोगेंद्र महतो था। उसने सोचा था इसको और ज्यादा दारू पिलाई जाएगी, जब ये बहुत नशे में हो जाएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इधर राजा रावत के मन में फितूर चल ही रहा था, सातिराना षड्यंत्र चल ही रहा था। राजा रावत ने इधर अपने 5 दोस्तों को भी अलर्ट कर दिया कि देखो ऐसा है कि हम वहां पार्टी करेंगे, एक व्यक्ति से मेरा लेन देन है जो कि मेरा दोस्त ही है और आप लोग भी दोस्त हो, लेकिन अब बात इस हद तक आ चुकी है कि पार्टी के दौरान कल उससे मेरी बहस हुई, वो आज फिर पार्टी है, तो हो सकता है फिर बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए। यदि झगड़ा हो जाता है तो तुम लोग बीच बचाव करने के लिए आ जाना। राजा रावत जो कि सामूहिक हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, इसने एक अपने दोस्त को भरोसे में ले लिया कि मामला वहां पर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, इसलिए एक पिस्टल तुम लेके आना और एक पिस्टल मेरे पास रहती है। तो हालांकि किसी को मारना नहीं है अपन को, लेकिन पिस्टल अपन दिखा देंगे तो वो लोग डर जाएंगे और जो हमारा उससे 20 लाख का लेन देन है वो भी निपट जाएगा। राजा रावत ने अपने जो खास दोस्त है उसको पिस्टल लेके आने के लिए बोल दिया और जो उसके और 4 और दोस्त हैं उनसे बोल दिया कि तुम लोग तैयार रहना, जैसे हम कॉल करेंगे तुम लोग बीच में आ जाना और बीच बचाव कर देना। और जब पैसे का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो आपस में मिल करके देख लेंगे। चूंकि मामला 20 लाख का था तो राजा रावत के सारे दोस्त भी तैयार हो जाते हैं झगड़े को निपटाने के लिए, किसी प्रकार से लेन देन हो जाए। आखिरकार 2 जनवरी को जब रात के 9 बजते हैं और राजा रावत अपने दोस्त सुरेश प्रजापति जिसके मकान में पार्टी चल रही है, करण साहू, जोगेंद्र महतो और राकेश सिंह, इन 5 के बीच अब हंसी मजाक होने लगती है। यही करते करते राजा रावत का दिमाग फिर घूमता है, वो बाहर निकलता है और वो अपने
जो खास दोस्त है उसको फोन करता है कि तुम लोग जैसा प्लान हुआ था वैसा आ जाओ, और झगड़ा हमारा यहाँ पे हो चुका है, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की है और किसी प्रकार से 20 लाख रुपए का लेन देन करवाना ही है। राजा रावत एक कह करके पास में एक ढाबा था, वहां पर अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा। उस ढाबे पर आखिरकार राजा रावत का दोस्त, जिसका नाम रोहित साकेत है, दूसरे का नाम नीरज साकेत है, तीसरे का नाम बुद्ध सेन है, चौथे का नाम हर्षचंद्र साकेत है और एक और नाबालिग है। आखिरकार इन 5 दोस्तों को राजा रावत ने ढाबे पर बुला दिया। वहां पर राजा रावत ने सभी दोस्तों को शराब भी पिलाई। इधर हर जो सुरेश प्रजापति जिसके साथ पहले पार्टी कर रहा था राजा रावत, उसने फोन किया तो उसने कहा कि हम थोड़ा एक ढाबे में बैठे हैं, यहाँ पे 1-2 दोस्त आ गए हैं और तुम लोग पार्टी जारी रखो, हम बाद में फिर शामिल हो जाएंगे। अभी जो हमारे 2 और दोस्त आए हैं इनको ढाबे पे थोड़ा एंजॉय करने दो। अभी सुरेश प्रजापति भी समझ गया कि चलो दोस्ती यहाँ भी है वहां भी है। इधर राजा रावत ने अपने जो दोस्त बुलाए थे उनको समझाया, विशेषकर जो नीरज साकेत थे, नीरज साकेत को समझाया कि जैसे ही अपन वहां चलेंगे और जैसे ही गेट खुलेगा तुम कुछ सोचना समझना मत, और जो भी सामने आए उसको गोली मार देना, और वो निश्चित रूप से जोगेंद्र महतो ही गेट खोलेगा। क्योंकि ये सारे जो इसके दोस्त हैं राजा रावत के, सारे उल्टे दिमाग के थे, मोटे दिमाग के थे, करते धरते कुछ नहीं थे, दिन भर आवारागर्दी करना। तो ये भी सोचा कि गेट कोई और भी खोल सकता है। राजा रावत ने एक क्लियर बता दिया कि देखो अपन को किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी पर जानलेवा हमला नहीं करना है, अपना उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए वहां से लेना है, क्योंकि अभी जोगेंद्र महतो के पास वो 20 लाख रुपए बैग में रखे हुए हैं और पिस्टल दिखा करके अपन उससे पैसे वसूल सकते हैं। इधर राजा रावत ने नीरज साकेत को पूरा तैयार कर दिया कि जैसे ही गेट खोले तो तुम उसको गोली मार देना, और जो उसके और 4 दोस्त थे उनको यही बताया कि नहीं, किसी को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है, किसी पर जानलेवा हमला नहीं करना है, हत्या करने की तो बात बहुत दूर है। आखिरकार राजा रावत अपने दोस्त रोहित साकेत, नीरज साकेत, बुद्ध सेन, हर्षचंद्र साकेत और एक नाबालिग को लेकर के सुरेश प्रजापति के मकान में पहुंचते हैं। समय है रात्रि का लगभग 11 बजे। वहां पहुंचते हैं सुरेश प्रजापति के मकान में, जो कि पार्टी वहां पहले से ही चल रही थी। जैसे ही इन्हें गेट खटखटाया तो गेट पर सबसे पहले सुरेश प्रजापति निकलता है, जिसके मकान पर पार्टी हो रही थी, जो कि राजा रावत का बहुत जिगरी दोस्त है। जैसे ही सुरेश प्रजापति ने गेट खोला तो नीरज साकेत ने पहली गोली सुरेश प्रजापति को मारी। पहली गोली उसके सिर में लगी, दूसरी गोली उसने फिर मारी तो सुरेश प्रजापति के सीने में लगी। सुरेश प्रजापति गेट पर ही गिर जाता है। जैसे गोली की आवाज सुनते हैं तो पीछे से करण साहू और राकेश सिंह भी दौड़ते हैं और बोलते हैं क्या कर दिया तुम लोगों ने। जैसे ही राजा रावत ने इशारा किया तो नीरज साकेत ने फिर से पिस्टल निकाली और इन दोनों पर दनादन फायर कर दिए। राजा रावत ने भी सोचा कि अब शुरुआत हो ही गई है, तो राजा रावत ने भी अपनी पिस्टल निकाली और आखिरकार 3 लोगों को, सुरेश प्रजापति, करण साहू और राकेश सिंह को वहीं पर ढेर कर दिया। लेकिन इनका टारगेट तो था जोगेंद्र महतो। जोगेंद्र महतो को शराब ज्यादा चढ़ गई थी, वो दूसरे कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। ये 6 हत्या के आरोपी उस कमरे में पहुंचे और जोगेंद्र महतो पर चढ़ बैठते हैं, पहले उसका गला दबाते हैं। इसके बाद राजा रावत ने उसका सिर में उसके गोली मारी और पेट में गोली मारी। इस प्रकार एक मकान में 15 मिनट के अंदर धागा इतना हुआ, इतने धागा हथियार चले कि 4 लोगों का खून वहां पर बिखर गया। इसके बाद राजा रावत और उसके जो साथी लेके आया था अपने दोस्त, उन्होंने प्लान किया कि देखो अब एक काम तो हो ही गया है, अपन को ऐसे इस हत्या के आरोपों से, इस मामले से कैसे बचना है, इस पर सोचो। तुरंत ही हत्या के 6 आरोपी ने प्लान किया कि इनकी डेड बॉडी को
कहीं छिपा देते हैं, वो अगले दिन कहीं इनको जंगल में अलग अलग जगह फेंक देंगे। लेकिन चूंकि गांव का मामला है, मामला खुल सकता है, इसलिए इन 6 आरोपियों ने उन 4 डेड बॉडी को तुरंत ही वहां से हटाया और मकान के पीछे एक सेप्टिक टैंक बन रहा था सुरेश प्रजापति के मकान में ही, उस सेप्टिक टैंक में चारों डेड बॉडी को फेंक दिया। ऊपर से कुछ गद्दे रजाई भी डाल दिए, कचरा भी फेंक दिया, जिससे किसी को ये पता ना चले कि यहाँ पर डेड बॉडी है। इसके बाद राजा रावत अपने सभी दोस्तों के साथ वहां से घर चला जाता है और आराम से सो जाता है। इस प्रकार सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली पूरी, इसके आधार पर पुलिस ने सामूहिक हत्या के मास्टरमाइंड राजा रावत, रोहित साकेत, नीरज साकेत, बुद्धसेन साकेत और हरिश्चंद्र साकेत को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एक नाबालिग भी है, नाबालिग को किशोर न्यायालय में पेश करके उसको जो किशोर सुधार गृह होते हैं वहां भेज दिया गया और इन 5 हत्या के आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लेन देन को लेकर के कोई इतना हिंसक हो सकता है, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति पर हो जा सकता है। यदि आपको कभी ऐसी कोई विवाद का सामना करना पड़ता है तो सचेत रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।